अबे ढक्कन, तू काई को पीछे पड़ा है? इंस्पेक्टर अंकल, उस गुंडे ने एक लड़की का खून कर दिया है। मुझे मालूम है। अब वो मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। आपके पिताजी आपके लिए बहुत परेशान हैं। ओह, चलिए मुझे घर छोड़ दीजिए। जल्दी कीजिए। चलो ले चलो इसे। चले? चलो थाने। अरे अरे मैडम, अरे मैडम, मेरे 350 रुपए। कौन हो भाई तुम, घोड़े पर चले आए यहाँ? मैं राम कुमार, बाप का नाम शंकरनाथ वर्मा। मेरे पिता कैलाशनाथ की जंगलात की हिफाजत करते हैं। और कुछ? मैं हूँ कैलाशनाथ। आप कैलाशनाथ हैं? नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। वो लड़की जो पुलिस की बेटी है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे इधर से नहीं भाई, सामने से आओ, उस तरफ से। थैंक यू। कहो कैसे आना हुआ? अपना आना जाना तो बिना मतलब और बिना मकसद के नहीं होता। वो तो आपकी बेटी ने कहा था कि अगर मैं उसे अपने घर सुरक्षित पहुंचा दूंगा तो मेरे काम की मजूरी देगी। पूरे 350 रुपए में सौदा हुआ था, और जब रकम देने की बात आई तो पुलिस की जीप में बैठकर रफू चक्कर हो गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? बेटी इसलिए आ गया कि तुमने अपनी लंबी चौड़ी कहानी में इस नौजवान का नाम ही नहीं लिया। मैं विलन का नाम नहीं लेती। अरे मैम साहब, नाम मत लो, मगर पैसा तो दो। दादी इसके पैसे दे दो। इधर आ बेटे। घंटा। ये लो 350 और ये ऊपर से ले जाओ। हाँ बस, मैं सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई लेता हूँ, ज्यादा नहीं। नमस्ते। नमस्ते। गंदा मैला कुचेला कहीं का। बेटी उसने कुछ गलत नहीं कहा। तुमने उसके जिस्म के मैल को जरूर देखा है, लेकिन उसके मन के सुथरेपन को नहीं पहचाना। कौन है भाई? तूने तो कमाल कर दिया। कैलाशनाथ जी की बेटी की जान बचाई और गुंडे को पुलिस के हवाले कर दिया। बाहर वालों ने मुझे बताया, तूने मुझे कुछ नहीं बताया नालायक। आपने भी तो अपने बारे में कुछ नहीं बताया। क्या? माँ के बारे में? कौन है, कहाँ है, कैसी है? बेटे, जिंदगी में कई बातें ऐसी होती हैं जो बता ही नहीं जा सकती। उन्हें सिर्फ राम ही जानते हैं। और बड़ों ने सही कहा है कि राम की बातें राम ही जानते हैं। महारानी काम से जी चुराकर या भगवान के कमरे में छुपकर आराम से लेटी हुई है। चलो उठ। नहीं बहन, मुझे बहुत तेज बुखार है। हाँ, बुखार है? झूठी कहीं की। मेरी सौतन है ना, इसलिए हर बात में मेरी नकल करती है। कल मुझे सचमुच का बुखार था तो आज तूने बुखार होने का ढोंग कर लिया। उठती है कि नहीं? बहन, मैं ढोंग नहीं कर रही हूँ, सचमुच मुझे बहुत तेज बुखार है। तेरे जैसी बीमार का इस घर में कोई काम नहीं। उठती है कि नहीं? चलो उठ, निकल। काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। चल। नहीं बहन, मुझे यहाँ से मत निकालो। मेरे पति ने जाने से पहले कहा था कि जब तक वो वापस नहीं आ जाते मैं यही रहूं। अगर इस घर में रहना है तो तुझे सब कुछ सहना होगा। सहूंगी, सब कुछ सहूंगी, लेकिन मुझे इस घर की दहलीज से बाहर ना निकालो। मैं एक ही उम्मीद पर जी रही हूँ कि एक दिन मेरा बेटा जरूर वापस आएगा। वो क्या वापस आएगा? तेरा बेटा तो मर चुका है। जा मेरे लिए चाय लेकर आ। अरे मेरी बहन, क्यों इस बुढ़िया को मारती रहती है? किसी दिन ये मर गई तो हमारी तकदीर मर जाएगी, समझ लेना। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे अकल की मशीन के पुर्जों में जंग लग गया है। बेईमानी की किताबें पढ़ा करो, उसमें तरावट आ जाएगी। अरे घामड़, तेरे पति ने सारी जायदाद इसके नाम कर रखी है। पहले तो उसको बहला, फुसला, चुमका। जब वो सारी जायदाद तेरे नाम लिख देगी फिर जो मन में आए तो करना। भैया, तुम तो ऐसी गोल मोल बातें करते हो जैसे पहले कभी वकील थे। मैं वकील नहीं हूं, मगर ये वकालत कील बनकर मेरे मन की दीवार में गड़ी हुई है। इसके भी 3 कारण है। पहला कारण ये है कि हमारा बाप वकील था। दूसरा कारण ये है कि हमारी माँ भी वकील थी। और तीसरा कारण ये है कि दोनों फांदेबाज थे। क्या? दोनों एक दूसरे की जायदाद हड़प करना चाहते थे। दोनों ने अपना मुकदमा खुद लड़ा और दोनों को जेल हो गई। वैसे बात भर न जाए, तुम जेल में पैदा हुई थी। तो तुम कहाँ पैदा हुए थे? कौन, मैं? यहाँ से बाहर चले गए तो पुलिस अंदर आ जाएगी। मेरे सारे पोल खुल जाएंगे। उन्हें ये पता चल जाएगा कि तुम लोग जिंदगी भर के लिए मेरे गुलाम हो। मैंने
तुम्हारे बारे में कुछ सोचा है। एक जोरदार धमाका। जी मालिक, छोटे मालिक ने तुम दोनों को फैक्ट्री में बुलाया है। शादी की रस्म पूरी होते ही हम आ जाएंगे सरकार। पायला की मालिक, पायला की। हमने तुम्हें यहाँ पांव छूने के लिए नहीं बुलाया है, आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है। आज तुम्हारी शादी हुई है, हमारी आज तक नहीं हुई और ना ही कभी होगी, और ना ही हमने आज तक सुहागरात देखी है, मगर आज देखेंगे। हाँ। अरे तुम्हारी पगड़ी बहुत अच्छी है, लाओ इसे हमें दे दो। ये लीजिए मालिक। देखा तुम्हारा पति कितना अच्छा है, जो मांगो दे देता है। माफ करना, ज्यादा तो नहीं चला ना? मैं इसको इधर रख देता हूँ। सुन बेटा, इधर छोड़ उस बुढ़िया को। मैं ईमानदारी की शतरंज पर बेईमानी की बहुत जबरदस्त चाल चलने जा रहा हूं। मैं कैलाशनाथ के जंगलात देखने जा रहा हूं, जो बहुत जल्द मेरे उल्लू जैसे गुल्लू के होने जा रहे हैं। और एक बार वो जंगलात अपने हो गए तो उसके बाद ऐसी राम जी ये तुम्हारी चाल क्यों बिगड़ी हुई है? जी वो शराफत पे थोड़े छाले पड़ गए हैं। शराफत माने यहाँ? इसके भी 3 कारण हैं। एक केतली, दूसरा उबलता हुआ पानी, और तीसरा मुझे बताते हुए उसमें शर्म आ रही है। अबे तू हंसता क्या? बात करना तू। अंकल, आपने मेरे बारे में क्या सोचा? तुम्हारे बारे में मतलब इतनी बड़ी जायदाद है, जंगलात हैं, इसका कोई तो रखवाला होना चाहिए ना। रखवाला है ना शंकर। नमस्ते सर। ये हमारा रखवाला है। नमस्ते जी। नमस्ते। ये कहां से आ गया? बात यह बुद्धिराम, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। शंकर, तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी की जिंदगी बचाई, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। इनका बेटा भी है? हाँ है, जवान है, खूबसूरत है, बहादुर है। तो मेरा बेटा भी। तू क्या रहे? खूबसूरत, जवान और बहादुर। बात यह है कि राम में जो बात यह है, राम में वो इसमें नहीं है। में नहीं है। हरामखोर, निकम्मा, किसी काम का नहीं है। पोल्ट्री फार्म खोल कर दिया तो अपनी मुर्गियां खुद ही बेचकर खा गया। साइड बिजनेस। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर बना तो सीमेंट में इतना घपला किया कि बिल्डिंग खड़ी होनी तो एक तरफ नक्शा में गिर गई। कैलाशनाथ ने राम की इतनी तारीफ की कि सुन के मेरा कलेजा कबाब हो गया। डोंट वरी डैड, मैं भी अब एक ऐसी हरकत दिखाऊंगा कि राम उल्टा हो जाएगा। अबे ओ इंजीनियर, बोल भाया, अब भी और कितना टाइम लगेगा? साहब, अपन एक बात बताओ साहब, कि वो कौन है जो थारे को फंदा लगाना पड़ गया, जिसके वास्ते? है एक मेरी मोहब्बत का दुश्मन, मेरी मंगेतर को छेड़ने वाला राम कुमार। आज जब राम कुमार इधर से आएगा। हाँ हो गया साहब। हाँ बस बताता हूँ साहब। हाँ ले छुप गया। छुप गए, बस 1 मिनट। अरे अब तो ऐसा छुप गए हो कि मैंने भी नहीं दिखे है साहब। अब सीधे रहना। डैडी। इतने गुस्से में? हाँ, जंगल में फंदा किसने लगाया था? कौन सा बंदा? शिकार का। मैंने। What? ये क्या कर रही? ये थप्पड़ क्यों मारा? इसलिए कि उस फंदे में मैं फंस गई थी। You idiot! फंदे के भी वैसे 3 कारण होते हैं। तू घर चल, मैं तेरे को बताता अरे हूँ। ठीक है भाई। भाई साहब, हम चलते हैं। हम लोग तो ये सोच कर आए थे कि आज मंगनी की तारीख पक्की करके जाएंगे। मंगनी? किसकी मंगनी? तेरी मंगनी गुल्लू के साथ, लेकिन मैंने अभी तक कुछ तय नहीं किया। तेरी मर्जी जानना बहुत जरूरी है। मेरी मर्जी? हाँ। नहीं, मेरी मर्जी किस लिए?
किसी के साथ भी कर दो, मैं तैयार हूँ। चलो चाय पिए। अभी चाय का क्या हुआ? आज आया नहीं, डर गया होगा। मुबारक हो दूल्हे राजा, मुबारक हो। तुम्हारी और जानकी की मंगनी एडवांस में मुबारक हो। अरे अगर मर्द का बच्चा है तो निकल देखो, हमारा सब डर के कहाँ भाग रहा है तू? डरपोक। ले भाई, अपनी प्यास बुझा ले। गधे को शराब पिला रहा है। क्यों? गधे शराब नहीं पीते? वैसे गधा नहीं, घोड़ा है। ये बुरा मान जाएगा। चलो माफी मांगो। मैं इससे माफी मांगू? मैंने तो आज तक कभी अपने बाप से भी माफी नहीं मांगी। ओह यस यस। अरे बादल, जरा संभाल लेना। ये मुझे क्या संभालेगा? क्यों मैं गधे? मुफ्त की तुम्हारी और जानकी की मंगनी मुबारक। तुम्हारी और जानकी की मंगनी एडवांस में मुबारक। नीचे उतर गया तो मर्डर कर दूंगा। अबे वो काउबॉय की औलाद, अभी उतार दे दो, तुझे माफ कर दूंगा। आग लगी, आग लगी। अरे फायर ब्रिगेड को बुलाओ, गाड़ी को बुलाओ, जरा मेरी आग बचाओ।